अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकल, एक कमर्शियली यूज़ होने वाली लेज़र को डिस्कस करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं हीलियम नियॉन लेज़र पे। हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम क्यों फिल की जाती है, नियॉन क्यों फिल की जाती है, हीलियम और नियॉन कितनी तादाद में फिल की जाती है, इस लेज़र का कलर क्या होता है, इस लेज़र में से जो लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, और ये लेज़र वर्क कैसे करती है, मेटास्टेबल स्टेट कहाँ है और डी एक्साइटेशन कहाँ हो रही है, इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी देर के चलिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि हमने आज एक प्रैक्टिकल लेज़र पर बात करनी है। ये जो प्रैक्टिकल लेज़र है ये हीलियम नियॉन लेज़र है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस हीलियम नियॉन लेज़र इज इन फैक्ट प्रैक्टिकली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेज़र, यानी प्रैक्टिकली सबसे आम तौर पे यूज करने वाली लेज़र हीलियम नियॉन लेज़र है। तो इसी हवाले से एक बात यहाँ पर लिख देनी चाहिए। हीलियम नियॉन लेज़र इज द मोस्ट commonly used practical laser, सबसे ज्यादा आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लेजर है ये हीलियम नियॉन लेजर। डियर स्टूडेंट्स, इसे हीलियम नियॉन लेजर क्यों कहते हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो लेजर प्रोड्यूस की जाती है वो प्रोड्यूस की जाती है इन दो गैसेस की मौजूदगी में। आपको याद होगा हम लेज़र का टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। अगर तो आप लेज़र का टॉपिक पहले जहन में रख के आज के इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आपको बता चुका हूं कि लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? हमने कहा था कि लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़रूरी है, यानी कि जिस भी गैस या जिस भी मटेरियल से हम लेजर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके एटम्स की तादाद एक्साइटेड या मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा होनी चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन, जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेते हैं तो फिर हम स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हैं, यानी कि हम खुद स्टिमुलेट करते हैं उन एटम्स को कि वो खास डायरेक्शन में रेडिएशन को एमिट करें। जब स्टिमुलेटेड एमिशन होती है तो लाखों करोड़ों एटम्स एक ही डायरेक्शन में रेडिएशन को एमिट करते हैं। वो रेडिएशन यूनिडायरेक्शनल, कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक होती है, लेजर बन जाती है। अब यही सब कुछ इस हीलियम नियॉन लेजर पर आखिर कैसे अप्लाई होगा, इसमें हमने दो गैसेस क्यों फिल की हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो हमने इसमें हीलियम को फिल किया और एक हमने नियॉन को फिल किया। ये जो हीलियम है दैट इज फिल्ड अप टू 85%, यानी कि जब आप हीलियम नियॉन लेजर बना रहे होते हैं तो हीलियम को 85% तक फिल किया जाता है और नियॉन को सिर्फ 15% फिल किया जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसके हिस्से ये रेशो बनाऊं तो आपसे पूछा जा सकता है हीलियम और नियॉन की रेशो क्या है। हीलियम और नियॉन की रेशो यहाँ पे 5:1 है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, रेशो के एतबार से भी यहाँ पे लिख लेते हैं हीलियम और नियॉन की रेशो क्या है। हीलियम 5 गुना ज्यादा है नियॉन से, सो ये 5:1 है। स्टूडेंट्स, इससे एक कदम और आगे चलते हैं। यहाँ पर हीलियम क्या कर रही है, नियॉन क्या कर रही है, हीलियम और नियॉन दोनों इकट्ठे क्यों फिल की गई है? जो मेन गैस है जिसने लेजर प्रोड्यूस करनी है वो नियॉन है। तो ये जो नियॉन है दैट इज द लेजिंग गैस, ये लेजर प्रोड्यूस करेगी। और ये जो हीलियम है दैट इज द हेल्पिंग गैस, ये मदद करेगी इस नियॉन की लेजर प्रोड्यूस करने में।
स्टूडेंट्स, मैं भी आपसे चंद लम्हे में आगे शेयर करने वाला हूं कि कैसे आखिर नियॉन की मदद हीलियम करती है। डियर स्टूडेंट्स, नियॉन अगर लेजिंग गैस है तो हमने सिर्फ नियॉन 15% क्यों यहाँ पर ऐड किया, सिर्फ 15% हम नियॉन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हीलियम को 85% क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जो लेजर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो 50% कंसंट्रेशन ऑफ नियॉन से भी अचीव हो सकती है। अब यहां पर आपको ये बात जहन में रखनी है कि लेजर में एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है और फिर एक ग्राउंड स्टेट होती है। मेटास्टेबल स्टेट से नीचे फॉल करता है एक एटम तो एनर्जी एमिट करता है, वही एनर्जी एक लेजर की एनर्जी होती है। यहां पर भी अगर हम एनर्जी डायग्राम नियॉन और हीलियम की देखें तो हमें दो सवालात के जवाब मिलेंगे। हीलियम और नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट इंतहाई करीब करीब है। ये इनकी लेट से ग्राउंड स्टेट और ये मेटास्टेबल स्टेट, और इसी तरह से ये ग्राउंड स्टेट और ये नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट। सो डियर स्टूडेंट्स, हीलियम की ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, दिस मेटास्टेबल स्टेट इज एट हायर पोटेंशियल। कितने हायर पोटेंशियल पर है ये? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल पर है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। अगर हम ग्राउंड स्टेट के लिहाज से कंपेयर करें तो दिस इज ग्राउंड स्टेट, आप जानते हैं लोअर एनर्जी लेवल पर है, तो ग्राउंड स्टेट से 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हायर एनर्जी पर मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट के बहुत करीब है। अगर हम इसकी मेटास्टेबल स्टेट की बात करें तो इसकी मेटास्टेबल स्टेट है 20.66 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट और ये रही इसकी ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट नियॉन की ग्राउंड स्टेट से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर एनर्जी पर है। तो आप देख सकते हैं कि हीलियम की और नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट्स बहुत करीब करीब है। इन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट्स का जो डिफरेंस है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, ये वो मेटास्टेबल स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी है, जहाँ पे आपने तमाम के तमाम एटम्स को भेजना है, इकट्ठे करना है। या यहाँ पर ही अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई तो फिर डी एक्साइटेशन पर जो एनर्जी निकलेगी वो सारी की सारी मोनोक्रोमैटिक होगी, इंटेंस होगी और यूनी डायरेक्शनल होगी स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम इस हीलियम को डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन के साथ बंद करके 20.61 वोल्ट्स के थ्रू चार्ज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम हीलियम को पोटेंशियल डिफरेंस दे के मेटास्टेबल स्टेट में लेके जाते हैं। सो हम अब यहां पर लिखेंगे हीलियम is excited to its metastable state at the energy of 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम को मेटास्टेबल स्टेट में 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे ले जाया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हीलियम में तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो होना शुरू हो जाएगी, हीलियम के एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें हीलियम की पॉपुलेशन इन्वर्जन से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि लेजिंग गैस, ये जो लेजर प्रोड्यूस करने वाली गैस है वो तो नियॉन है।
तो फिर हम हीलियम को मेटास्टेबल स्टेट में क्यों एक्साइट कर रहे हैं? डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त इस हीलियम के एटम के पास दो किस्म की एनर्जी है। सो अगर हम हीलियम की एनर्जी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसके पास दो एनर्जीज कौन कौन सी हैं? एक इसके पास एक्साइटेड स्टेट में होने की वजह से एनर्जी है, प्लस इस एटम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हमने इस हीलियम के एटम को एक्साइट किया है इन 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, प्लस इसके मोशन एटम्स मूव कर रहे हैं। हमने याद रखिए इसे एक डिस्चार्ज ट्यूब में बंद किया हुआ है। ये उसी तरह का सिलेंडर है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया था, लाइक दिस। इसमें मैंने ये हीलियम के एटम्स के साथ नियॉन के एटम्स को फिल किया। फॉर एग्जांपल दीज आर द हीलियम एटम्स, तो ये कुछ नियॉन के एटम्स भी साथ फिल्ड हैं। तो आपने हीलियम को एक्साइट किया at 20.61, but these helium's atom can move here and there freely. They've got kinetic energy. तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम? दैट इज 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हीलियम एटम को दी। अब वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस हीलियम के एटम की काइनेटिक एनर्जी के साथ मिलके 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बन गई। यही 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें दरकार है नियॉन को मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचाने के लिए, नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए। Now my dear students, what will happen? इसके सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हीलियम एटम will collide with neon atoms elastically. हीलियम के एटम्स नियॉन के एटम्स के साथ इलास्टिक कलायन करेंगे। स्टूडेंट्स, इलास्टिक कलायन का क्या मतलब है? हीलियम के एटम्स जब नियॉन के साथ हेड ऑन कलायन करेंगे, आमने सामने से आकर टकराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रहा हीलियम का एटम जो जाकर टकराएगा नियॉन के एटम के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स ये हीलियम टकराएगा नियॉन के साथ, तो ये अपनी कुल एनर्जी यानी कि 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस हीलियम को ट्रांसफर कर देगा। सो हीलियम की नियॉन को ट्रांसफर कर देगा, तो ये नियॉन की एनर्जी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएगी। सो हुआ क्या? इस इलास्टिक कलायन के नतीजे में हीलियम ने अपनी सारी की सारी एनर्जी नियॉन को ट्रांसफर कर दी। अब नियॉन का एटम मेटास्टेबल स्टेट जितनी एनर्जी रखे हुए है, अब नियॉन के एटम के पास भी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो जैसे ही ये हीलियम के एक्साइटेड एटम्स इसी डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन को इलास्टिकली टकराते जाएंगे, तो अपनी एक्साइटेड स्टेट यानी मेटास्टेबल स्टेट वाली एनर्जी और अपनी काइनेटिक एनर्जी देते चले जाएंगे इस नियॉन के एटम को। तो अब नियॉन हायर एनर्जी स्टेट यानी अपनी मेटास्टेबल स्टेट में इकट्ठा होता चला जाएगा। सो हमारे पास नियॉन का रश लगना शुरू हो जाएगा इन द मेटास्टेबल स्टेट। हमारे पास ये नियॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो बात बहुत सिंपल थी। हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ नियॉन तो अचीव कर ली, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन भी करनी है। स्टूडेंट्स, इस बार हम स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए
इन नियॉन के एटम्स को जो डीएक्साइट करेंगे वो ग्राउंड पर नहीं करेंगे, बल्कि इस मेटास्टेबल स्टेट के नीचे एक और एनर्जी स्टेट भी है। दिस एनर्जी स्टेट लाइज एट 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में नियॉन के एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा है। हम इस मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद नियॉन के एटम्स पर एक फोटोन फॉल करवाएंगे। ये जो फोटोन हम इस नियॉन के एटम्स पर फॉल करवा रहे हैं, इसकी एनर्जी होगी 20.66 माइनस 18.70 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, यानी कि इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी। तो जब ये फोटोन आगे इधर लगेगा तो एक फोटोन इसकी डी एक्साइटेशन से और प्रोड्यूस होगा। जब ये फोटोन अगले एटम को जाके टकराएगा तो इसकी डी एक्साइटेशन से एक और फोटोन, देन एक और फोटोन, और फिर ये एक यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक और इंटेंस बीम जनरेट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यहां पे बीम जनरेट हो रही है, इस बीम की एनर्जी कितनी है। ऑलराइट, अब यहां पर जो डी एक्साइटेशन है वो कहां से कहां पर है। सो नियॉन आफ्टर excitation to the metastable state of 20.66 electron volt de-excites to the state of 18.70 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। तो ये अब डी एक्साइट कहाँ पे करेगा, 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। अब याद रहे कि ये जो डी एक्साइटेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड है। आपने एक रेडिएशन फॉल करवा के इन तमाम हाई एनर्जी एटम्स को, मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को डी एक्साइट करवाया। तो अब आपसे सवाल ये है कि जो ये फोटॉन्स जनरेट हुए हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी। सो द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द एनर्जी ऑफ फोटॉन will come out to be 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो एनर्जी ऑफ लेजर होगी वो ये होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लेजर किस कलर की होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप एनर्जी से वेवलेंथ निकाल सकते हैं और वेवलेंथ से आप कलर का अंदाजा कर सकते हैं। क्या आपके जहन में फॉर्मूला है कोई जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकें यूजिंग एनर्जी। तो याद कीजिए, एक फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 19 में पढ़ के आए हैं, E इज इक्वल टू hc ओवर लेमडा। तो अगर मैं यहां पर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, E इज इक्वल टू hc ओवर लेमडा, तो लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा वुड बिकम hc ओवर E। यहां पर h की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है और E की वैल्यू भी है। रेफरेंस के तौर पे मैं लिख देता हूं, हम सब वैल्यूज जानते हैं। H is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड्स। C की वैल्यू है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड। और इसी तरह से E की जो वैल्यू है दैट इज 1.96 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस फॉर्मूले में पुट नहीं की जाएगी। हम इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे जाउल्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.96 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जाउल्स में आ जाएगी। ये तमाम वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स,
कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हैं अप्रोक्सीमेटली जो वेवलेंथ का रिजल्ट आएगा वो 632 नैनोमीटर्स आएगा। और ये 632 नैनोमीटर्स किसकी वेवलेंथ है? रेड कलर की वेवलेंथ है। सो ये लेजर जो यहां पर प्रोड्यूस होगी, ये रेड कलर की लेजर प्रोड्यूस होगी। सो दिस रेड कलर मोनोक्रोमैटिक लेजर is produced practically by using helium and neon। अब ये जो सारी कहानी मैंने आपके सामने रखी है, इसे एक लम्हे में थोड़ा सा गो थ्रू कर लें ताकि सारी की सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। हम लेजर प्रोड्यूस करते हैं हीलियम और नियॉन की मदद से। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? प्रैक्टिकली हीलियम 85% रखी जाती है और नियॉन 15% एक डिस्चार्ज ट्यूब में। इस डिस्चार्ज ट्यूब में पूछा जा सकता है हीलियम और नियॉन की रेशो क्या है? 5:1। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है कि नियॉन और हीलियम में से लेजिंग गैस कौन सी है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लेजिंग गैस है वो हमारी नियॉन है। नियॉन के साथ हम हीलियम इसलिए फिल करते हैं क्योंकि हीलियम का मेटास्टेबल स्टेट नियॉन के बहुत करीब है, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हम नियॉन में करना चाहते हैं, हीलियम की मदद से की जा सकती है। हमारे हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट है 20.61, जबकि नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट इसके इंतहाई करीब 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके हीलियम को 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्साइट कर देते हैं, यानी अब हीलियम के एटम्स अपनी मेटास्टेबल स्टेट में, अब हीलियम के एटम्स चूंकि मोशन में भी हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी एंड दैट इज ऑफ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो टोटल एनर्जी हीलियम के पास है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये हीलियम के एटम्स नियॉन के साथ टकराएंगे तो अपनी सारी एनर्जी नियॉन को दे देंगे, क्योंकि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, एटॉमिक लेवल के ऊपर जितनी भी कलेजन्स होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। सो हीलियम ने अपनी एनर्जी नियॉन को दे दी। अब नियॉन के एटम्स भी अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर यानी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर इकट्ठे होते चले जाएंगे और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। जो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगी तो हमने फिर एक फोटोन बम्बार्ड किया। अब इस बार फोटोन जो हम बम्बार्ड कर रहे हैं उसकी एनर्जी इन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल है। मेटास्टेबल स्टेट 20.66 पे है और हम डी एक्साइट करवाना चाह रहे हैं 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। सो इस बार जो एनर्जी डिफरेंस हमने रखा है वो 20.66 माइनस 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे पहला एटम डी एक्साइट होगा, एक फोटोन प्रोड्यूस होगा, दूसरा एटम डी एक्साइट होगा तो और एक और फोटोन प्रोड्यूस होगा। करते करते जब तमाम एटम्स डी एक्साइट होंगे तो बहुत ज्यादा फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड वी विल हैव द लेजर यूनिडायरेक्शनल मोनोक्रोमैटिक। एक ही कलर की हैं सारी, कोहेरेंट भी हैं, सब के सब एक ही फेस पर ट्रेवल कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेजर अचीव कर ली। अब इस लेजर की एनर्जी कितनी है? इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इससे इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो ये 632 नैनोमीटर्स आती है, जो कि तकरीबन रेड लाइट के इक्विवेलेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आपको समझ आई है। डियर स्टूडेंट्स, ये बाज़ औक़ात अलग से अकेला भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और बाज़ औक़ात लेज़र के नोट के अंदर भी पूछा जा सकता है, यानी लेज़र के टॉपिक में भी एक ही सवाल में हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ आपको क्लियर है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।